प्यारे बच्चों, आज आप लोग पाठ 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे जल के शुद्धिकरण की विधियाँ, या ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे कि हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहली विधि है हमारी भंडारण। भंडारण से क्या मतलब है? भंडारण शब्द का मतलब है स्टोरेज, मतलब कि एक जगह पानी को इकट्ठा करके रखना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो घरों में हम पानी का जो इकट्ठा करते हैं उसको हम मिट्टी या तांबे के बर्तन में इकट्ठा करके रख देते हैं। मिट्टी के सरंद बर्तनों में जल का भंडारण करने पर जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, और इस जल में हम तुलसी की पत्ती भी डाल देते हैं तो जीवाणुओं की संख्या और कम हो जाती है। इसके अलावा तांबे के बर्तन में भी हम जल का भंडारण कर सकते हैं, जिससे कि कॉपर आयरन्स के कारण जीवाणुओं की संख्या जो है वो कम हो जाती है और हमारा जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम पानी एक जगह इकट्ठा करके उसमें यूजीनॉल नामक रसायन आता है, जो हम इस पानी में डालने से 2-3 बूंदे पानी जो है हमारा स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा छान कर। छान कर से क्या मतलब कि जिस तरह से हम चाय छानते हैं छन्नी के द्वारा, मतलब आपने पानी को रख दिया और उसके बाद उसको ऊपर से छान लिया और सारी गंदगी नीचे रह गई। तो छानने के अंतर्गत इसमें 6 विधियों का प्रयोग किया गया है। पहला इसमें है कैंडल वाटर फिल्टर। कैंडल वाटर फिल्टर क्या होता है, देखिए इसका मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका है कैंडल वाटर फिल्टर। इसमें क्या होता है कि ये घरों में प्रयोग किया जाता है। बाहरी ढांचा इसका स्टील या एल्युमिनियम का होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। नीचे के हिस्से में जो है साफ़ पानी आ जाता है, ऊपर के हिस्से में सिरेमिक से बनी हुई एक कैंडल लगी होती है जो पानी छानने का कार्य करती है। कैंडल द्वारा जो फिल्टर किया गया जल जो होता है वो नीचे वाले भाग में इकट्ठा होता रहता है और उसको हम पीने के प्रयोग में लाते हैं। और ये सप्ताह में 1 या 2 बार हम इसको साफ़ कर लेते हैं, रगड़ के, धो के और पानी में उबाल के। और फिटकरी डालने पर भी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें कम हो जाती हैं। नेक्स्ट विधि है हमारे बच्चों, देखिए 4 घड़ों की विधि। 4 घड़ों की विधि क्या है? एक के ऊपर एक 4 घड़े रख दिए जाते हैं। इसमें देखिए इस तरह से 4 घड़े एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो रहता है वो हमारा गंदा पानी रहता है, सबसे ऊपर गंदा पानी। उसके नीचे वाले घड़े में कोयले और मोटे बालू की परत होती है। फिर उसके नीचे बजरी और महीन बालू की परत होती है। तो तीनों घड़ों में नीचे छेद कर दिया जाता है, जहाँ से कि आप देखिए यहाँ पर एक छेद, इसमें से पानी निकलता हुआ इस घड़े में आता है और इस घड़े में से पानी निकलकर इस घड़े में पहुँचता है। और जो बचा हुआ पानी, साफ़ पानी जो आता है, इसमें घड़े में से निकलकर शुद्ध पानी यहाँ सबसे नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम घड़े की विधि या घड़ोची विधि भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा बालू निस्यंदक विधि। बालू निस्यंदक विधि में क्या करते हैं हम लोग कि एक ये छानने की सबसे प्राचीन और सस्ती विधि है। इसमें क्या है, पानी को एक बड़े बर्तन में हम इकट्ठा करके उसमें बालू की मोटी परत हम डाल देते हैं, जिससे कि वो हमारा पानी ऊपर जो है शुद्ध जल हमें प्राप्त हो जाता है। फोर्थ है हमारा सुसहत एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये हिंदी वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा आजकल वाटर प्यूरीफायर, जो आप लोग के घरों में भी आजकल लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें भी कैंडल लगी होती है और इससे पानी जो है सिरेमिक फिल्टर और चारकोल के द्वारा पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये पानी शुद्ध हो जाता है। फिफ्थ है हमारा आसवन विधि। आसवन विधि देखिए, ये है बच्चों, देखिए आसवन विधि। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ एक बर्तन में पानी, यहाँ बीकर दिखाया हुआ है, एक बर्तन में हमने पानी ले लिया जाता है और इसको नीचे से हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद जो भी हमारा पानी उबलने के बाद जो वाष्प बनता है, वो वाष्प हमारा इन नली में से होता हुआ यहाँ से एक साफ बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। तो वाष्प को ही हम लोग आसुत या ओस बोलते हैं जैसे। तो जो वाष्प के द्वारा पानी परावर्तित होकर इस बीकर में इकट्ठा होता है, ये हमारा आसुत जल या शुद्ध जल कहलाता है। तो इसको हम आसवन विधि भी कहते हैं कि यहाँ पे पानी हमने उबाला, उबालने के बाद जो भाप बना वो इसमें से होता हुआ इस नली में से हमारा इस शुद्ध जल जो है वो अलग बर्तन में इकट्ठा
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोगाणु नाशन। रोगाणु नाशन से मतलब है कि रोगाणुओं का नाश करना। ये विधि कहाँ पर यूज़ की जाती है? जैसे हम लोग के यहाँ जल को 2-3 मिनट उबालने के बाद इसमें विभिन्न तरह के रोगाणु नाशक हम लोग डाल देते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हम इसमें डाल देते हैं तो हमारा पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है। इन विरंजकों का प्रयोग जो है हम लोग कुएं के जल को भी रोगाणु नाशक करने के लिए करते हैं। कुआं जहाँ जहाँ होता है, जैसे गांव में कुएं होते हैं, तो उसके पानी को साफ़ करने के लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे जल शुद्धिकरण की विधियाँ हैं।